डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। चलिए हम लास्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, लास्ट लेक्चर में अपना एक पार्ट छूट गया था। ऑलमोस्ट एक चैप्टर हमने ख़त्म किया है। तो एक उसमें एक पार्ट था गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर नेटवर्क। जैसा आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वहाँ पर दिखता होगा, राइट है। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो ये क्या है सर? ये एक कॉन्सेप्ट है, राइट है। एक कॉन्सेप्ट है जो जीएसटी में आता है और ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, याद रखना। क्योंकि इसके बिना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इन केस आपको अगर गलती से आपको अगर थ्योरी अगर पेपर लिखने वाला होगा तो जरूर ये कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना, क्योंकि ये मोस्टली शॉर्ट नोट्स में कवर हो जाता है, शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो आज हम लोग जीएसटीएन नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि क्लियर यहाँ पर लिखा है मैंने कि जीएसटीएन नेटवर्क शॉर्ट फॉर्म में जीएसटीएन कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से किसी ने पूछा जीएसटीएन क्या है तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो सर अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसमें 4 पॉइंट्स कवर करेंगे हम लोग, 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। वो 4 पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि जीएसटीएन नेटवर्क का सेटअप क्या है, सेटअप क्या है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जीएसटीएन नेटवर्क में सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर कौन है वो एक बार देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेटा एक्सेस का क्या फैसिलिटी है और कैसे एक्सेस किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट है फंक्शन, फंक्शन के बारे में भी हम लोग देखेंगे, इसका काम क्या है एक्चुअल में। तो अगर देखोगे आप, राइट है, ये टोटली आईटी बेस्ड बोल सकते हैं आप, आईटी बेस्ड। मतलब ये क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट है गवर्नमेंट का जो जीएसटी के लिए बना है, जीएसटी के लिए बना है। तो वो वेबसाइट में हमें बहुत कुछ करते हैं, हम लोग रिटर्न्स भरते हैं, किसके? जीएसटी के रिटर्न्स भरते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या बोलूंगा, जब ये वेबसाइट है तो वेबसाइट का बहुत सारा काम है। तो फर्स्ट जैसे कि मैं बोलता हूँ, हम लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है, यहाँ पर। फिर इसके बाद में उसके हिसाब से अपन रिटर्न भर सकते हैं, जीएसटी का रिटर्न। फिर पेमेंट कर सकते हैं हम लोग, राइट है। और प्लस ये वेबसाइट का एक्सेस जो है एक नॉर्मल डीलर जो होता है, जो रजिस्टर होता है, उसको भी होता है, प्लस गवर्नमेंट को भी होता है। गवर्नमेंट ने बनाया, राइट। गवर्नमेंट मतलब सर स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक्सेस होता है इसका, गवर्नमेंट को। प्लस जो असेसिंग ऑफिसर है, जो असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? जो टैक्स अपना देखता है, चेक करता है, अपना जो रिटर्न हमने भरा होता है उसको चेक करता है। तो उसका भी काम क्या बनता है? ये रिटर्न्स को अपने वेरीफाई करना। तो ये सब चीज तो बहुत सारा चीज है। तो ये पूरा आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं आप, साइट है ये। तो ये साइट के बेस, ये साइट बनाने वाला कौन है, राइट है, ये सेटअप करने वाला कौन है, इसको एक्सेस देने वाला या उसका फंक्शन क्या है, ये सब चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले, ठीक है। तो एक एक करके मैं सब बता देता हूँ, इसमें सब कवर हो जाएगा अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। एग्जाम्स में जाने से पहले आपको कहीं पे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं जीएसटी नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना सेटअप के बारे में। चलो सेटअप के बारे में हम लोग फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। अब सेटअप में क्या दिया है, ठीक है सर। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लेता हूं सेटअप का, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में मुझे ये बताना है कि ये सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो है इसे प्राइवेट कंपनी के हिसाब से सेटअप किया था। क्या बोला था मैंने? प्राइवेट कंपनी के हिसाब से सेटअप किया था अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो सर ये सेक्शन 8 क्या है सर? सर ये सेक्शन 8 जो है ना कंपनीज एक्ट में क्या बात करता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बात करता है। किसका बात करता है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बात करता है, जो रजिस्टर किया जाता है, राइट है। उनका मेन मुद्दा क्या होता है? प्रॉफिट कमाना मेन मुद्दा नहीं होता है, याद रखना। प्रॉफिट कमाना इज नॉट अ मेन मोटिव। तो उनका मोटिव क्या होता है? फिर मोटिव क्या होता है ऐसे कंपनीज का? मोटिव होता है
कि क्या करे, प्रमोट करे। किसको प्रमोट करे सर? कोई भी चीज जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो वैसे टाइप को प्रमोट करना। कोई भी प्रमोटिंग आर्ट समझ के ले लो, ठीक है, जैसा कॉमर्स, एजुकेशन, ठीक है, जैसा और क्या बोल सकते हैं, चैरिटी हो गया, राइट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ये सब उनका क्या होता है, टारगेट होता है, मेन उनका मुद्दा होता है ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो याद रखना स्टार्टिंग में जीएसटीएन नंबर, ये जो गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया था एज अ प्राइवेट कंपनी, और कौन से सेक्शन में सेटअप किया था, अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 8 में, याद रखना, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट अपना बना, तो इसको मैं अभी फिलहाल रफ कर देता हूं, आपको बता दिया मैंने इसका मतलब क्या, आप नोट कर सकते हो अपने बुक में, कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। तो सेटअप किया और उसका नाम क्या दिया सर, वो कंपनी GSTN, ठीक है, हैज बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट एज अ प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ 2013। अब सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं सर। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, जब इनिशियली जो था ना, इनिशियली स्टार्टिंग में, ठीक है, गवर्नमेंट, ये इसका होल्ड बोलते हैं ना, होल्डिंग कैसा था इसका कि 49% एंड 51%, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 49% एंड 51% का होल्डिंग। ये 49 में से जो है ना, दो पार्ट कौन सा, 24.5% और 24.5%, ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का, राइट, और ये था स्टेट गवर्नमेंट का। क्या बोल रहा हूं मैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और ये स्टेट गवर्नमेंट का था। उसके बाद में ये जो 51% था ना, ये 51% नॉन गवर्नमेंट के पास था, नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्या बोला मैंने, नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो मैं इसका मतलब क्या हो गया सर, एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल जैसे एचडीएफसी बैंक, राइट, कोटक बैंक, एक्सेट्रा। तो ये क्या है सर, ये एचडीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पैसे वाला है, राइट, बैंक जैसा काम करता है, बैंक ही है वो, राइट। एंड सेकेंड, वो नॉन गवर्नमेंट है, मतलब वो प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक नहीं, जैसा गवर्नमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट, बीओबी, इसको तो ये इसने होल्ड नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर्स ने होल्ड किया जो बैंकिंग बिजनेस में। तो ऐसा करके क्या है, ये सेकेंड पॉइंट हमें बता रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, उससे पहले नीचे कर लेता हूं थोड़ा पेज, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या देखने वाले हम, थर्ड पॉइंट में ये बताएंगे कि जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जो मीटिंग्स होती है थ्रू जीएसटी काउंसिल, तो 27th मीटिंग जब हेल्ड किया गया था, वो कब किया था, 4 मई को किया गया। कब किया, 4 मई 2018 में किया गया। उन्होंने कुछ चेंजेस अप्रूव किए, क्या किया उन्होंने, सिर्फ चेंजेस कुछ थे उसको अप्रूव किए। वो चेंजेस अप्रूव किए, वो चेंजेस जो थे रिलेटिंग टू किसके लिए थे, वो रिलेटिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्या बोला मैंने, रिलेटिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सर यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने यहीं पर देखा ना, होल्डिंग क्या था, ये शेयर होल्डिंग ही तो बोलते हैं इसको भी, शेयर होल्डिंग पैटर्न, किसने कितना होल्ड किया है, राइट। तो वो यही बात कर रहा है, रिलेटिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस उन्होंने बताए जीएसटीएन में। तो ये देखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सजेस्ट क्या किया, ये मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने सजेस्ट क्या किया, उन्होंने सजेस्ट किया एंड इंप्लीमेंट किया। सजेस्ट किया एंड इंप्लीमेंट मतलब उन्होंने कहा कि ये जो कुछ पार्ट नॉन गवर्नमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास था, तो उन्होंने कहा नहीं, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, फुल्ली कौन ओन्ड करना चाहिए, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनीज। समझा मैंने, मतलब ये था पहले नॉन गवर्नमेंट भी था उसके अंदर, तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा गवर्नमेंट में होना चाहिए अभी से, उन्होंने ऐसा कहा। तो उस हिसाब से अब क्या है, अब क्या स्टेटस है,
रिसेंट स्टेटस में ये कहा गया है कि जो एक्विजिशन करना था एंटायर मतलब जो 51% जो पेंडिंग था, जो दूसरे के पास था, उसको भी उसका वैल्यू कुछ अमाउंटिंग टू रुपीज कितना आ रहा था, रुपीज 5.1 करोड़। ठीक है, उसको इक्वली बांट के लेना था, ये पेंडिंग वाला था, ये जो 51% का शेयर था वो, तो उन्होंने इक्वली क्या कर दिया, सेंट्रल एंड स्टेट को बांट दिया। ऐसा सर इक्वली। तो अब क्या हुआ, सिंपल है, 50% एंड 50%। एक किसका है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और एक किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये टोटली अब क्या हो गया, गवर्नमेंट का कंपनी बन गया। क्या सर, ये GSTN, जो रजिस्टर कहां पर हुआ था, सेक्शन 8 के हिसाब से, सेक्शन 8 के हिसाब से। डन। ये मैंने स्टार्ट का पॉइंट बता दिया। ये पॉइंट किसके लिए था सर, ये पॉइंट था अपना, आप देखोगे सेटअप के लिए पॉइंट था। ठीक है, चलो सेटअप के लिए पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट है अपना सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, चेंज कर लेता हूं एक बार कलर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है अपना सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर क्या बोलना चाहता है देख लेते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर मतलब सिंपल चीज है, ये पूरा GSTN नेटवर्क पूरा IT के बेस पे। वेबसाइट जब स्टार्ट करते हो आप खुद से बैठ के तो नहीं बना लोगे, राइट, उसमें IT स्पेशलिस्ट चाहिए बंदा, हमें पूरा वेबसाइट रेडी करना है, और 130 करोड़ का अपना पॉपुलेशन है, तो उतना बड़ा सर्वर भी चाहिए, राइट, तो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए, हर चीज, मतलब एक सिंगल बंदा बैठ के ये नहीं कर सकते इतना बड़ा काम। तो उन्होंने क्या किया, ये सर्विस को जो है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये जो है फर्स्ट पॉइंट, उन्होंने क्या किया, सबसे पहला किसको अपॉइंट किया, उन्होंने अपॉइंट किया, अपॉइंटेड एज क्या, MSP। सर MSP का फुल फॉर्म क्या है, मैनेज्ड, देखो क्या कह रहा हूं, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जब कोई भी जीएसटीएन नेटवर्क बनाने का काम, उसको मैनेज करने का काम, और जैसा AMC होता है ना, एनुअल मेंटेनेंस का काम, वो सब काम किसको दे दिया इनडायरेक्टली, उन्होंने एक कंपनी को दिया, और वो कंपनी का नाम है इन्फोसिस। जहां तक आपको पता है IT इंडस्ट्री में मेजर इंडस्ट्रीज है, जैसा TCS, इन्फोसिस, HCL, राइट, ये सब बड़े बड़े कंपनीज है, महिंद्रा टेक, वैसे ही इन्फोसिस कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला ये मैनेज सर्विस प्रोवाइड करने का। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि ये GSTN में कौन कौन है, मतलब कितने लोग हैं ये पूरा GSTN नेटवर्क मैनेज करने में। तो मैं बता देता हूं, यहां पे मैं टोटल शॉर्ट में लिख देता हूं कि यहां पर 73 ITES ये सब एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड 1 कमिश्नर, सॉरी ये यहां पे लिख देता हूं, 73 एंड 1 कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स। तो इसको शॉर्ट में CCT, और वो भी किसका है, कर्नाटका वाला। ठीक है, कर्नाटका। तो ऐसा करके ये सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, GSTN नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं, और इसको क्या नाम दिया गया है शॉर्ट में, इसको नाम दिया गया है GST सुविधा प्रोवाइडर। क्या बोला गया है इसको, GST सुविधा प्रोवाइडर, जिसको GSP भी शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसका मोबाइल में एप्लीकेशन भी मिल जाएगा आपको,
मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज कोई भी होगा आप डेवलपर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ टेक्निकल एरर वगैरह आता है तो आप यहाँ पर कंप्लेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके हमने सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात की। अब अपना बात आता है ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना पॉइंट है डेटा एक्सेस के बारे में, ठीक है। तो चलो डेटा एक्सेस के बारे में अब बात करते हैं। तो फिर से यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो लिखता हूं मैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट डेटा एक्सेस, ठीक है। ये डेटा एक्सेस अब क्या है सर? डेटा एक्सेस का मतलब होता है जब जीएसटीएन में आप अपना रिटर्न भरते हो, अपना डेटा प्रोवाइड करते हो थ्रू रजिस्ट्रेशन, अपना पेमेंट करते हो, हर चीज करते हो आप अपना, राइट। बिजनेस के रिलेटेड जितना भी डेटा होता है आप सेव करते हो वहां पर प्रोवाइड करते हो आप, राइट, जीएसटी वेबसाइट को। तो ऐसे टाइम पे वो डेटा कोई भी देखे ये भी गलत बात है, राइट है। तो अपना जैसा अभी रिसेंटली एक व्हाट्सएप का इश्यू चल रहा है, जैसा उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया, वहां पे अपने को ये पता चला कि अपना डेटा सामने वाला कंपनी देखता है, राइट। तो ऐसे टाइम पे सब लोग क्या कर रहे हैं, फिर उस पे ध्यान रख रहा है और कोई दूसरे ऐप पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो यही चीज मैटर करता है। तो डेटा एक्सेस बहुत मैटर करता है, अपना पूरा कंपनी का डिटेल्स आता है। ऐसे टाइम पे अपना काम बनता है कि उसको एक्सेस का भी किसी को अथॉरिटी दे, मतलब सबको अथॉरिटी नहीं मिलेगा हर चीज का, ठीक है। तो वही बोलना चाहता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं डेटा एक्सेस के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना ये रोल बेस्ड मॉडल पे डिसाइड, रोल बेस्ड एक्सेस है इसका। क्या बोला मैंने? रोल बेस्ड एक्सेस है। सर ये रोल बेस्ड एक्सेस क्या है? देखिए सिंपल चीज है, तुम्हारा रोल क्या है उसके हिसाब से आपको एक्सेस मिलेगा। आप अगर रजिस्टर्ड डीलर हो, क्या बोला मैंने? आप अगर रजिस्टर्ड डीलर हो तो आपने क्या किया होगा, अपना फाइलिंग किया होगा, रिटर्न्स देखा होगा, ये पेमेंट किया होगा, ये सब चीज आप लॉगिन करके देख सकते हो अपना। बट आप किसी और का नहीं देख सकते हो आपके लॉगिन से, राइट। तो जिसका जो जो रजिस्ट्रेशन है, जैसा आप लॉगिन करते हो फेसबुक पे तो आप ही का प्रोफाइल दिखता है वहां पे। बाकी दूसरे का प्रोफाइल देखने के लिए उसके अंदर क्या है उसके अपने को एक्सेस होना चाहिए, सामने वाले अगर ऑथराइज किया होगा तो ही एक्सेस होगा, अदरवाइज अपने को देखने भी नहीं मिलता है, राइट है। तो सेम वैसे ही ये जब होता है, ये सब डिटेल्स भरा जाता है तो ये रजिस्टर्ड डीलर तो देखता ही है, प्लस प्लस एसेसिंग ऑफिसर, जो एसेसिंग ऑफिसर वो जुरिडिक्शन का है, समझो आप थाने में रहते हो, राइट। अब थाने का जुरिडिक्शन में ये एसएससी ऑफिसर कंट्रोल करता है पूरा। तो इसको ये डेटा रिटर्न्स दिखेगा क्योंकि वो एलिजिबल है वो देखने के लिए, वो ऑथराइज्ड है वो देखने के लिए। तो रोल बेस्ड इसका रोल जो है वो हिसाब से इसको दिखेगा, इसके जो जुरिडिक्शन में कंट्रोल है उतना ही उसको दिखेगा, उसके ज्यादा नहीं दिखेगा। मैं बोल रहा हूँ मुंबई में जो बैठा है एसेसिंग ऑफिसर वो देख सकता है क्या सर? नहीं, जिसके ऑथोराइज्ड है, जो देखने के लिए, जो रोल के लिए ऑथोराइज्ड है, वही वो चीज को क्या कर सकता है, देख सकता है, अदरवाइज वो नहीं देख सकता है। तो इसी को क्या कहा गया है? रोल बेस्ड एक्सेस। तो सिंपल है सर। तो आप अगर मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट, तो गुजरात गवर्नमेंट को भी अपने जो है गुजरात में रहते हैं उसका एक्सेस है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपना जो है उसका रजिस्टर्ड डीलर्स वो उसके एक्सेस है, एक दूसरे का एक्सेस करने से पहले उनको परमिशन लगेगा। तो वही बोलना चाहता है रोल बेस्ड एक्सेस। सेकेंड बोलता है टैक्स पेयर कैन एक्सेस इज ओन डेटा थ्रू आइडेंटिफिकेशन। मतलब यहां पर यही बोल रहा है टैक्स पेयर क्या कर सकता है, कैन एक्सेस हिज ओन डेटा, राइट है भाई। खुद का डेटा तो देखूंगा है ना, क्योंकि मैंने क्या भरा होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन किया होगा मैंने खुद का, तो रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन नंबर आता है तो वो बेसिस पे मैं देख सकता हूँ अपना रजिस्ट्रेशन, प्लस लॉगिन मिलता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड वो सब करके देख सकता हूँ मैं, राइट। रिटर्न्स जो भरा होगा वो भी देख सकता हूँ मेरे खुद के लेजर से जो मैंने सबमिट किया है वहां पर, और मेरा आईटीसी लेजर होता है,
राइट, कैश क्रिएट होता है, बहुत कुछ होता है, वो सब मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, सिर्फ मेरा खुद का देख सकता हूँ, किसी और का नहीं देख सकता हूँ मैं वो साइट थ्रू, राइट। नेक्स्ट, तो टैक्स ऑफिशियल, जो टैक्स ऑफिशियल मतलब असेसिंग ऑफिसर का बात कर रहा हूँ, जिसके पास जो जुरिडिक्शन होता है, ठीक है, जिसके पास जो जुरिडिक्शन होता है, जैसे कल्याण ऑफिसर को कल्याण का जुरिडिक्शन दिया है, जैसा उल्लासनगर ऑफिसर को उल्लासनगर का जुरिडिक्शन, सेम वैसे ही आप टैक्स ऑफिशियल में जब ये करोगे तो उसका खुद का क्या, कैन एक्सेस डेटा, क्या कर सकते हो, एक्सेस डेटा, जो मैंने ऊपर जो रोल बेस्ड में बात किया ना, सेम वही चीज ये दोनों पॉइंट बता रहा है तुमको, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या दिया है, ये जो डेटा होता है, ये जो डेटा आप सबमिट करते हो, राइट, ये जो डेटा सबमिट करते हो कैन बी यूज्ड फॉर फॉर असेसमेंट, मतलब ऑडिट अथॉरिटीज। ऑडिट अथॉरिटीज कौन होता है, एज पर लॉ ऑडिट अथॉरिटीज कौन होता है, जैसा आपका जीएसटी ऑडिट कोई करने वाला होगा, सीए, राइट है, जीएसटी ऑडिट करता होगा, तो वो सीए के पास भी अथॉरिटी होगा कि ये डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सेम वैसे इनकम टैक्स बोलता है मैं, जैसा जीएसटी में भी अगर कोई ऑफिसर को आपको ऑडिट कराना है, मतलब इनडायरेक्टली आप ऑफिसर को लगता है कि आपका डेटा ठीक नहीं है, कुछ तो आप छुपा रहे हो, तो उसको ऑडिट करना चाहता है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो वो कर सकता है अगर लॉ के हिसाब से परमिसेबल है तो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, नो अदर एंटिटी कैन हैव एनी एक्सेस टू डेटा अवेलेबल विथ, तो कोई भी नो एक्सेस टू अदर एंटिटी, मतलब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी का डेटा नहीं देख सकता है, वो जीएसटीएन अलाउड नहीं करता है, जब तक वो खुद का ना हो तब तक वो दूसरे का करने नहीं देता है अलाउड, राइट है। चलो अब बात करते आगे की, आगे हमने क्या पढ़ा था, फंक्शंस के बारे में, अब ये बात करते कि फंक्शंस क्या है सर, ठीक है। तो हम अब जीएसटीएन का हम क्या देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे जीएसटीएन का, ठीक है सर। फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या आएगा, चलो गैस लगाओ, चलो मैं बता देता हूं, तुम क्या गैस करते हो, ठीक है। सबसे पहला वेबसाइट क्या है इसका, देख लो बाबा, फंक्शंस में, ये फंक्शंस में क्या लिखा है उन्होंने, जीएसटीएन क्या करता है, मैनेज करता है, वेबसाइट मैनेज करता है, मैनेज करता है किसको, वेबसाइट को मैनेज करता है, काम है ना उसका, ये कौन सा है वेबसाइट, जाओ www.gst.gov.in सर्च करो, आपको जीएसटी का वेबसाइट मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो वही बोलना चाहता है, इसका काम क्या है, इसको ये वेबसाइट को मैनेज करना, ठीक है। सेकंड 3 फ्रंट एंड सर्विसेज, फ्रंट एंड सर्विसेज किसको देता है, वो टैक्स पेयर को। फ्रंट एंड सर्विसेज का मतलब देखो, दो चीज होता है, एक बैक एंड सर्विस होता है, एक फ्रंट एंड सर्विस, राइट। जैसा आप कोई बैंक में जाते हो, राइट, बैंक में जाते हो तो आप कैश निकालने या चेक डिपॉजिट करने या अदर कोई भी एप्लीकेशन करने, तो आपको जब जाते हो ऐसा आपको कैबिन मिलेंगे, यहाँ पर बंदे लोग बैठे होंगे, राइट, ऐसा बंदे बैठे होंगे, आप जाके इनसे बात करते हो, जो भी आपका होगा काम वो इनसे बात करके वो सॉल्व करके वहां से निकल जाते हो। तो ये जो होता है टीम, ये फ्रंट एंड टीम होता है, क्या बोलते हैं इनको, फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट में बैठ के काम करना है, डायरेक्टली बात किससे करना है, कस्टमर से। और एक होता है टीम, जो किधर होता है, जो आपको नहीं दिखता है बट वो काम करते रहते हैं, वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं, क्या बोला मैंने उसको, वो कहीं ट्रेजरी डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं, बैंक में ही होते बट वो अंदर कहीं पर बैठ के काम करते हैं, वो ट्रेजरी, इसको बोलते हैं बैक एंड, क्या बोलते हैं इसको, बैक एंड काम करना। तो ये जो होता है, राइट, ये इनका काम क्या होता है, ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको प्रॉपरली क्या करना, अकाउंट करना, राइट है। जो ट्रांजेक्शन ट्रेजरी का काम होता है, फॉरेन एक्सचेंज का कोई चीज होगा उसको मैनेज करना, मतलब हर एक चीज को कंट्रोल करके रखते,
यहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर से बात होता है। तो ये सब चीज होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी क्या कहना चाहता है, रुकिए पहले पूछ जाने दो। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या कहना चाहता है, फ्रंट एंड सर्विस मिल जाता है। टैक्स पेयर जब साइट पे जाता है उसको 3 सर्विस तो डायरेक्टली मिल जाता है। एक तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो पेमेंट भी साइट पे कर सकता है, ठीक है, वो रिटर्न भी क्या कर सकता है, साइट पे भर सकता है। तो ये चीज क्या है, उसको 3 फ्रंट एंड सर्विस मिल जाता है, ठीक है। आगे एक फ्रंट एंड सर्विस है तो बैक एंड सर्विस भी होगा। बैक एंड सर्विस, बैक एंड सर्विस मतलब ये जब रिटर्न भरा जाता है सब चीज, तो ये सब चीज जब रिटर्न भर के सर्वर में सेव हो जाता है तो उसको देखने का काम, उसको वेरीफाई करने का काम, प्रॉपरली पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी किसका काम होता है, ऑफिशियल्स का काम होता है। तो ऑफिशियल्स को बोला गया है कि अपना अपना स्टेट, जैसा मैं इधर लिख रहा हूं, स्टेट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट बोल देता हूँ, ठीक है। मैं स्टेट गवर्नमेंट, अपना अपने स्टेट गवर्नमेंट, जैसा महाराष्ट्र का है, ठीक है, गुजरात का है, यूपी का है, तो अपना अपना जो होता है स्टेट, उनके पास एक्सेस होता है। वो क्या करते हैं, अपने अपने डीलर्स के जो आता है जुरिडिक्शंस में आता है, जो महाराष्ट्र का डीलर हो तो महाराष्ट्र उसको देखेगा, गुजरात का होगा तो गुजरात वो देख लेगा। तो सबके पास क्या है, बैक एंड सर्विसेज है, गवर्नमेंट ने सबको प्रोवाइड किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है सर, बोलता है ये जीएसटीएन जो है फैसिलिटेट्स, क्या करता है, फैसिलिटेट्स रजिस्ट्रेशन। ये तो पहले पढ़ लिया हमने सर, ऊपर ही पॉइंट था, इसको क्यों पढ़ाना था, मैं क्या करूं भाई, मुझे बुक में दिख रहा है वही चीज मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, जितना बुक में पहले उतना अच्छे से पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। और क्या करता है, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है सर, मेरे पास आया है कोई चीज, मैं उसको आगे भेज रहा हूं। जैसा आप व्हाट्सएप पे मैसेज, जब कोई मैसेज आता है आपको कि ये 13 लोग को फॉरवर्ड करो तब आपको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, तो आप उसको 13 से ज्यादा 130 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हो जोश में, क्योंकि एक नहीं चाहिए अपने को, बहुत सारी गर्लफ्रेंड चाहिए, राइट। तो ये फॉरवर्ड, तो वही चीज फॉरवर्ड जब सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, ये जब जीएसटीएन नेटवर्क जब क्या करता है, रिटर्न्स कलेक्ट करता है, सबका सब डीलर्स का रिटर्न्स कलेक्ट करता है वो, राइट है, कलेक्ट करता है। तो ये कलेक्ट करने के बाद उसका काम क्या बनता है, फॉरवर्ड करना किसको सर, किसको फॉरवर्ड करना, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना, राइट है, उसको पूरा डेटा चाहिए, हर जगह उसका शेयरिंग है। स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना, उसका भी क्या है, जहां जहां उसका खुद का स्टेट का है वो उसका शेयरिंग है। यूनियन टेरिटरीज को फॉलो करना, फॉरवर्ड करना, राइट। तो ऐसे करके वो सब डेटा जो है ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो पॉइंट है अपना सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलना चाहता है, परफॉर्म क्या सर, दो चीज, कंप्यूटेशन करके रखता है वो, कंप्यूटेशन, राइट है, एंड सेटलमेंट्स ऑफ आईजीएसटी। देखो कंप्यूटेशन क्या है, अगर तुम जो है ना, जब जीएसटी रिटर्न भरते हो, ठीक है, जब जीएसटी रिटर्न भरते हो तो तुमको क्या करना पड़ता है, सेल का डिटेल देना पड़ता है, परचेस का डिटेल देना पड़ता है, राइट, फिर टैक्स का डिटेल देना पड़ता है। अब समझो सेल 100 है मेरा, परचेस 80 है, समझो ऐसा मान के चलो, टैक्स का बात कर रहा हूं मैं, सेल का टैक्स कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, परचेस का टैक्स 80 आ रहा है, तो मैं ये माइनस ये करके 20 रुपए टैक्स भरना चाहिए मुझे, राइट। तो ये तुमने ऐसा रिटर्न में भर के गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया, तो गवर्नमेंट का भी क्या काम बनता है भाई, तूने जो कैलकुलेशन किया है वो सही किया है क्या नहीं, राइट है या नहीं, वो चेक करेगा वो, राइट। अब राइट है या नहीं वो चेक करने के लिए वो खुद से कंप्यूट करेगा। अब उनके पास खुद का इंटरनल सिस्टम है, राइट, वो इंटरनल सिस्टम जीएसटी नहीं उसको प्रोवाइड करता है, राइट।
तो वो बेसिस पे वो चेक करता है और मालूम पड़ा तेरा टैक्स 20 नहीं 30 है, तो ऐसा टाइम पे वो क्या करता है 10 आपसे टैक्स कलेक्ट करता है और भी। तो ये चीज क्या हुआ, कंप्यूटेशन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सेकंड क्या है 80 और मैंने इधर 20 का ऐसा दिया था आपको, राइट एग्जांपल। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये आईजीएसटी, ये ट्रांजैक्शन समझो आईजीएसटी का है। अब आईजीएसटी का ट्रांजैक्शन आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है पूरा, राइट है, और स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि किससे ट्रांजैक्शन हुआ है। एक तो इंपोर्ट हो सकता है, राइट है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन हो सकता है, जैसा स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र हो गुजरात हो किसी के साथ भी हो सकता है। याद है आपको इंटरस्टेट इंट्रास्टेट की बात कर रहा था मैं, तो ये वाला पार्ट इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट में हमेशा क्या आता है आईजीएसटी आता है। तो आईजीएसटी जब बीच में आता है ना, तो गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, लफड़ा हो सकता है, ये मेरा टैक्स है या इतना मेरा टैक्स है। तो जीएसटी ऐसा टाइम पे सेटलमेंट्स जो करता है ना, वो ये करके देता है। जीएसटी नेटवर्क क्या करता है, ये दोनों के बीच में जो भी है, जो गवर्नमेंट को टैक्स जितना जाना चाहिए वो हिसाब से ये आईजीएसटी का यूज नॉर्मली जो है ना सेट ऑफ करने के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं, सेट ऑफ, मतलब अगर वो मैं जैसा आ जाएगा आपको अच्छे से बता दूंगा, जैसे सम्स आ जाएगा तभी आपको ये पॉइंट समझेगा। अभी आपने सामने नहीं किया है तो इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा ये चीज, ठीक है। तो फिलहाल इतना याद रखना, आईजीएसटी का कोई भी टैक्सेस होते हैं उसको सेटलमेंट करने का काम आता है। ये सम्स जैसा करोगे आपको बहुत अच्छे से और भी समझ में आएगा, ठीक है। तो 7 पॉइंट ये क्या करता है, मैच करने का काम करता है। जीएसटीएन का काम क्या है, मैच करना। क्या मैच करना, टैक्स पेमेंट, जितने भी टैक्स पेमेंट किया है वो मैच करना, किसके साथ, विथ किसके साथ, बैंक नेटवर्क्स। क्या बोला मैंने, बैंक नेटवर्क्स। मतलब जीएसटीएन का इतना तगड़ा सिस्टम है कि यहाँ पर जो भी पेमेंट होता है चालान भर के पेमेंट किया जाता है, राइट। चालान भर के पेमेंट अगर मैं 100 रुपए करूं तो ये जीएसटीएन का इतना ये है तगड़ा सिस्टम है, वो क्या करता है, बैंक नेटवर्क से भी उसका कांटेक्ट है और उसको पता चल जाता है कि अगर सच में 100 रुपए है तो 100 रुपए बैंक से कटना भी चाहिए इसका, और उनके अकाउंट में डिपॉजिट भी होना चाहिए। ये बैंक नेटवर्क उनका साथ है और ये सब डिटेल्स उनको पता चल जाता है। इनकेस अगर आप कोई भी फेक ट्रांजेक्शन करके दिखाते हो तो वो पता चल जाता है उनको। तो इसको बोलते हैं मैच। क्या मैच करते हो, टैक्स पेमेंट जितना तुमने किया विथ बैंक के ट्रांजैक्शन से एक बार चेक करके देखता है, ठीक है। ये बैंक के ट्रांजैक्शन चेक करने का जब आता है बात, वो बैंक से हुआ होगा तो ही, कैश किया होगा तो फिर कुछ अलग होगा उसका सिस्टम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, और एक पॉइंट है 8th पॉइंट, MIS रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का रिपोर्ट। तो जीएसटीएन क्या करता है, MIS रिपोर्ट को क्या करता है, देता है अपने को। MIS रिपोर्ट किसको देता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, स्टेट गवर्नमेंट को देता है, और प्लस वो टैक्स पेयर को देता है इनडायरेक्टली। मैंने साल कोई भी आप अगर कोई भी चीज अगर समझो आपने लोन लिया, राइट है, लोन लिया, साल भर आपने पूरा साल भर ईयरली आपने पेमेंट करते हो, उसको पेमेंट करते हो, राइट, पेमेंट कर दिया साल भर, और उसके बाद समझो ये 15 ईयर्स का लोन है, तो ये आपने ऐसा करके 5 ईयर्स लोन पे किया। अगर आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से मांगोगे मुझे स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, अभी तक मैंने कितना पेमेंट किया है, पेड किया है, और कितना पेंडिंग है वो देखना है मुझे। तो बैंक आपको एक स्टेटमेंट देती है, राइट। वो स्टेटमेंट क्या होता है, एक हाल उसके उसमें क्या पता चलता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, उसमें आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, उसमें बैंक अकाउंट, ये बैंक जो लोन अकाउंट नंबर होता है, और जैसा पेमेंट हो रहा है, कितना ईयर्स का पेमेंट हो चुका है, कितना पेंडिंग है, कितना इंटरेस्ट लगा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, हर एक चीज आपको वहां पर मिल जाता है वो स्टेटमेंट में। तो वही स्टेटमेंट एक रिपोर्ट है अपने लिए। तो सेम ये क्या कहना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जब ये सब डेटा हम जीएसटी नेटवर्क में भरते हैं एक टैक्स पेयर के हिसाब से, तो ये जो डेटा है MIS रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आगे जाके बहुत यूजफुल होता है। किसके लिए, सभी के लिए। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख सकता है कि टैक्स पेयर प्रॉपरली काम कर रहा है, अपना डेटा देते जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और टैक्स पेयर भी जो तुमने भरा है वो रिकॉर्ड तो होगा, राइट। जैसे कि आप फेसबुक पे आज पोस्ट करते हो, राइट, कोई भी चीज पोस्ट करते हो, आगे 5 साल के बाद भी जाके आप वो पोस्ट देख सकते हो,
राइट। तो एक रिकॉर्ड होता है अपना, तो सेम MIS भी एक रिकॉर्ड है जो अपना टैक्स पेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी सबके लिए हेल्पफुल होता है डेटा, राइट। आगे एनालाइज करने हेल्प करता है, एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है किसको सर? टैक्स पेयर को। एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है टैक्स पेयर का स्पेलिंग, और हाँ, टैक्स पेयर का प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब सर देखो, फेसबुक पे जाओ, अपने क्रश का क्या करो, नाम डालो, मिल जाते तो बहुत लकी हो, और फिर बैठ के उसके प्रोफाइल देखो, उसमें क्या क्या इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड देख लो, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, फेसबुक के प्रोफाइल में अगर आपको वहां पर दिख रहा है कि बंदी में क्या क्या मतलब पॉइंट्स है जो मैं लाइफ में फुलफिल कर सकता हूँ, अगर वहां पे लिख दिया होगा उसने मेरे को ऑडी कार चाहिए तो ही मैं शादी करूंगी, तो समझ लेना भाई तेरा प्रोफाइल, सामने वाले का प्रोफाइल पता चल गया अपने को, तो उस हिसाब से अपने को क्या करना है, काम करना है, राइट। ऑडी के सब ला के दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेम यहाँ पर यही बोलना चाहता है, टैक्स ऑडिट का प्रोफाइल, टैक्स ऑडिट, सॉरी ऑडिट बोल रहा हूं मैं, टैक्स पेयर का प्रोफाइल होता है किसमें, जीएसटीएन में। आप टैक्स पेयर का नंबर डालोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। देखो जीएसटी नंबर होता है, कि वो कोई भी इनवॉइस पे आप देखोगे आजकल तो जीएसटी नंबर मिल जाएगा। आप कुछ मत करो, वहां पे जाके सर्च टैक्स पेयर होता है, सर्च टैक्स पेयर जीएसटी के साइट पे, तो उसमें जाके नंबर डाल दोगे तो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा, उसका प्रोफाइल दिखेगा कि वो प्रॉपरली सबमिट कर रहा है क्या नहीं रिटर्न। इससे क्या होता है, रिकॉर्ड पता चलता है, हाँ टैक्स पेयर क्या है, जेन्युइन बंदा है या फिर पैसा लेके भागने वाला बंदा है, उनको रेटिंग्स दिया जाता है वहां पे, ठीक है। तो टैक्स ऑडिट प्रोफाइल, टैक्स प्रोफाइल पता चलेगा। लास्ट पॉइंट है मैचिंग इंजन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट है, ये प्रैक्टिकली बहुत मैटर करता है। रन मैचिंग, रुको फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, हाँ चलो यहाँ पर फिर से लिख देता हूं मैं, रन दी मैचिंग इंजन। ये क्या है सर, कौन सा इंजन है ये? ट्रेन वाला इंजन है, गाड़ी वाला इंजन है, काय का इंजन है? फॉर मैचिंग, मैचिंग क्या, बहुत सारी चीजें, ठीक है। रिवर्सल, रिक्लेम, ये सब वर्डिंग्स जो है ना, अभी आपको थोड़ा ऊपर से जाएगी, बट टेंशन मत लेना, जैसा सम्स हम करेंगे ना ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिवर्सल क्या है, देखो रिवर्सल वो चीज होता है, आज मैंने 100 रुपए टैक्स पे किया बट उसको टैक्स पे नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने ज्यादा पे कर दिया, तो मैं जीएसटी जब रिटर्न भरने जाऊंगा या ऑफिशियल से मैं बोलूंगा मेरे को इसका रिवर्सल चाहिए, ये मेरा है ना एक्चुअल में, तो रिवर्सल कर सकते हैं। सेम यही केस इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी होता है, किसके बाद में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो हमने परचेस किया है, जिसपे हमने टैक्स भरा है, वो टैक्स कभी कभार क्या हो जाता है, रह जाता है अपना लेना, या फिर ज्यादा ले लेते हैं हम लोग। तो दोनों में से ऐसा एक्सेस हो या कम हो, कम हो तो आगे जाके ले लूंगा, और एक्सेस हो गया तो प्रॉब्लम है, मतलब जहां पर मैंने टैक्स 100 रुपए भरा भी नहीं है, मैं 100 रुपए क्लेम करने जा रहा हूँ वहां पे। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि वो पॉइंट जो है ना, जो एक्स्ट्रा मैंने लिया है क्लेम, वो रिवर्स होना चाहिए। तो वही चीज बताना चाहता है, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं पहले बताया कि ये पॉइंट आपको जल्दी अभी समझेगा नहीं, क्योंकि हमने कोई सम स्टार्ट नहीं किया। ये सम स्टार्ट करोगे तो शायद ये पॉइंट जो 6th में आ रहा था, सेटलमेंट ऑफ जीएसटी, आईजीएसटी एंड रन मैचिंग इंजन। मैचिंग इंजन मतलब सिंपल चीज है, जो मैं पे कर रहा हूं वही चीज एक्चुअल में होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा या रिक्लेम किया जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे आज हमने क्या किया, ऐसे हमने आज ये पॉइंट कवर किए।
ऐसे करके हमने आज GSTN नेटवर्क के बारे में पढ़ा। आई थिंक थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, पर याद रखना बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने, तो ये चीज हमेशा याद रखना। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कहीं पर भी कॉन्सेप्ट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके आज हमने GSTN नेटवर्क के बारे में पढ़ा, और आई होप आपको थोड़ा बहुत समझा होगा, और नहीं भी समझा होगा टेंशन मत लेना, पढ़ते रहना, एक ना एक दिन आपको समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिलहाल, राइट। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, ठीक है, बाय।